मरकज़ी हुक्काम ने मीर अताउर रहमान मेंगल के कत्ल के सिलसिले में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज कर ली है, जिसमें सरदार असदुल्ला मेंगल और सरदार ज़ादा गुरगैन मेंगल को मुल्ज़मान में नामज़द किया गया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िम असदुल्ला बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP के सदर सरदार अख्तर मेंगल के भतीजे हैं, जबकि सरदार ज़ादा गुरगैन मेंगल उनके बेटे हैं। अताउर रहमान मेंगल साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और कतर में साबिक सफ़ीर मीर नसीर मेंगल के बेटे थे, जिन्हें चंद रोज़ कबल तहसील वुडा के इलाके आरंची में मुसल्लह हमले में गोली मार के कत्ल कर दिया गया था। उनके बेटे मतीउर रहमान इस हमले में ज़ख्मी हो गए थे। अताउर रहमान को रिहाइशगाह पर कत्ल किया गया। आरंची लेवीज़ स्टेशन में मुद्दई मोहम्मद जान की जानिब से दर्ज की गई FIR के मुताबिक ये वाक़या ओवाक इलाके में मिस्टर अताउर रहमान की रिहाइशगाह पर पेश आया था। FIR में बयान किया गया है कि अताउर रहमान अपने बेटे और दीगर अफराद के साथ रिहाइशगाह पर मौजूद थे जब हमला आवर ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद गाड़ियों में फरार हो गए। अताउर रहमान मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि उनके बेटे के हाथ में गोली लगी। मुकदमा पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ात 302 कत्ल, 324 इक़दाम कत्ल, 147 फसाद, 148 मुसल्ला फसाद और 149 गैर कानूनी इज्तमा के तहत दर्ज किया गया है। ये मुकदमा खुजदार की तहसील वुडा की लेवीज़ थाना आरंची में मोहम्मद जान मेंगल नामी शख्स की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफ़ात शामिल हैं। FIR के मुताबिक 22 जून को खुजदार की तहसील वुड के इलाके आरंची में क्लाशनकोफ से लेस मुल्ज़मान ने मीर अताउर रहमान को उनकी रिहाइशगाह में फायरिंग का निशाना बनाया, जिसमें वो हलाक जबकि उनका बेटा मतीउर रहमान ज़ख्मी हुए। FIR में 4 दीगर अफराद को भी नामज़द किया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी कालादम मुसल्ला तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने कबूल की थी। ताहम अब सामने आने वाले मुकदमे में BNP के सरबराह के बेटे और भतीजे को बराह रास्त मुलव्विस करार दिया गया है। मुकदमे में नामजद सरदार अख्तर मेंगल के भतीजे सरदार असदुल्ला मेंगल अपने कबीले के सरबराह भी हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने मुकदमे को बेबुनियाद करार देते हुए उसकी मजम्मत की है। पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात साबिक रुकन कौमी असम्बली आगा हसन बलोच का कहना है कि मुकदमे में उसकी कोई कानूनी और अखलाकी बुनियाद नहीं, लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। उनका कहना है कि इस वाक़े की जिम्मेदारी एक मुसल्ला तंजीम कबूल कर चुकी है। उसके बावजूद BNP के सरबराह के ख़ानदान के अफराद को बदनीयती की बुनियाद पर नामज़द किया गया। मीर अताउर रहमान मेंगल खुजदार की अहम कबायली और सियासी शख्सियत थे। उनके वालिद साबिक निगरान वज़ीर आला और परवेज़ मुशर्रफ दौर में वफाकी वज़ीर रहे। शफीक मेंगल रियासत और हुकूमत की हिमायती और कालादम बलोच तंजीमों के सख्त मुखालिफ समझे जाते हैं। उन पर और उनके हामियों पर उससे कबल भी मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं। कालादम BLA के मजीद ब्रिगेड ने अपना पहला खुदकुश हमला 2011 में कोयटा में उनके घर पर किया था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। ताहम उनके 13 हामी उस हमले में मारे गए। अख्तर मेंगल और शफीक मेंगल के ख़ानदानों के दरमियान कई दिहाइयों से सियासी और कबायली कशीदगी चली आ रही है। सन 2023 में दोनों के हामी 2 माह तक मोर्चा जन रहे और उस दौरान मुसल्ला झड़पों के नतीजे में 7 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। इस तनाज़े के दौरान वुड के तालीमी इदारे, हिस्पताल और बाज़ार 2 माह तक बंद रहे थे, जबकि हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। रमज़ान